अस्सलाम वालेकुम भाई दाऊद, आपको बहुत बहुत मुबारक। वसीम भाई को बहुत बहुत मुबारक। शाहदीप को बहुत बहुत मुबारक। खलीफा जी तुम्हें सबको मुबारक। माशाल्लाह, ये तो खैर लड़ाई नहीं थी, ये तो पानी में लट था। ये तो पानी में कितने लट मान लो, वो फिर एक होना है भाई। ठीक है ना भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग हमारे साथ कल भी थे और आज भी हो। आप ही लोग तालीम भी चला रहे थे, बात भी सही है। रहा सवाल इस बात का कि लोगों ने तो बहुत चढ़ाया माशाल्लाह, मगर मेरे वफादार जो थे, मेरी तालीम के वफादार, मेरी तालीम को चलाने वाले, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, उन्होंने फिर अपनी एक जगह पर आके खड़ो कर और एक संदेश दे दिया कि हम एक है। ये तो पानी में लट मान लो कितना भी, वो अलग नहीं होता। कल किसी साहब ने यानी कि भाई रिजवान ने ये वीडियो छोड़ी है कि अबीर भाई के घर नौशाद खलीफा गए थे। अबीर भाई के घर नौशाद खलीफा गए थे। पहली बात तो नौशाद खलीफा एक बार थूकने के बाद उधर को मुड़ के नहीं देखता। ठीक है, नौशाद तो गया नहीं था, जिधर थूक दिया उधर मुड़ के नहीं देखता। हाँ, एक बात जरूर है कि जितने भी मेरे शागिर्द हैं, जितने शागिर्द मेरे, वो हर जगह वो मेरे यहाँ जा रहे हैं भाई अबीर साहब। और भाई अबीर ने ये कहा था, क्या कहते हैं कि बाबू भाई को निकाल दो मैं फिर आ जाऊंगा। क्या बाबू भाई को निकाल दो मैं फिर आ जाऊंगा। तुम जो कह रहा हो कि तालीम चलाना नहीं है बस की, तो रहा सवाल भाई ऐसा, तालीम तो आपकी फना हो चुकी भाई साहब। आपका तो पता नहीं कहाँ हो कहाँ नहीं, ना उस्तादी का पता आपकी और ना तुम्हारा खुद पता है। रहा सवाल ये भाई कि इस बात का ध्यान भूल जाओ कि अल्लाह का शुक्र है, मेरी तालीम कल भी बड़ी थी और आज भी बड़ी है। ये अल्लाह का शुक्र है भाई रिजवान साहब। और रहा सवाल ये कि उसने अबीर ने कहा कि मेरे दोस्तों को बहुत एहसान है। पहले तो वो मुझे अपने दोस्तों का एहसान बताए और अपने भाइयों का एहसान बताए, कितने एहसान है, वरना मैं बताऊं आप पे भी एहसान कितने हैं मेरे और अबीर पे भी एहसान कितने हैं, ये मैं आपको बताऊं कहो तो। वरना भाई एक बात सुन लो, नौशाद ने उन्होंने शंदू भाई ने कहा था ये हज का खाना है, मैं फोन कर रहा हूं, उन्होंने अपना फोन मुझे दे दिया कि अबीर भाई को आप बुला लो, ये हज का खाना है, ये कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कबूतरबाजी का नहीं है। तो मैंने फोन करा था, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने फोन करा था। घर तो मैं जाऊंगा नहीं, तो भूल है किसी कि घर किसी का चले आऊंगा। वही मेरे शागिर्दों में जारी है माशाल्लाह कि बाबू को निकाल दो और मैं आ जाऊंगा। ये उनकी सुन लो, और मुझे लेना तो है नहीं। सही कहा था आपने, बस बालों को समझ जाओ। मैंने क्या कहा था भाई रिजवान साहब, अगर उनके भाइयों ने और उनके दोस्तों ने एहसान करा है उनके ऊपर तो वो मुझे जरूर बताएं, और अगर वरना मुझसे कहें वो मैं बताऊं कि तुम्हारे पे कितना एहसान है और उस पे कितना एहसान है भाई जिसको सिखाया। रहा सवाल ये सिखाने की बात, सिखा तो मैंने इतने दिया, जहां भी उड़ाएगा अख्तर तालीम का नाम करेगा इंशाल्लाह। किसी भी तालीम में चले जाए, खेल पानी अख्तर तालीम के चलाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम ऑल ग्रुप मेंबर, मेरे ग्रुप के सारे भाई खैरियत से होंगे। भाई अभी दाढ़ी बाबा की एक वीडियो देखी है और दाढ़ी बाबा कह रहे हैं कि मैं एहसान गिनाऊं, मैं एहसान गिनाऊं। एहसान गिनाओ दाढ़ी बाबा, तुम तो पहले एहसान फरामोश हो, तुम एहसान गिनाओ, क्या एहसान है तुम्हारे, ठीक है ना, आप एहसान गिनाओ। और आपसे बड़ा थूक के चाटने वाला कोई भी नहीं दाढ़ी बाबा, कोई भी नहीं है। आपके अल्फाजों की खुद रिकॉर्डिंग होंगी बहुत सारी। आप इन्हें दाऊद को, कासिम भाई को, इन्हें सबको जनाना कह रहे थे, आप इन्हें जनाना कह रहे थे, ठीक है ना। और मेरी तालीम की बात, अबे भाई मेरा उस्ताद ही तो मर गया। उस्ताद मरने के बाद दिल्ली का उस्ताद कोई यूं कह दे कि भाई तालीम नहीं देती, अपने उस्ताद से कहलवा दो, अपने उस्ताद से कहलवा दो। और जिसके दम पे उछल रहा हो ना दाढ़ी बाबा तुम, जिसके दम पे दोबारा जैसे दाऊद और ये कासिम भाई आ गए, समझ में आ गई ना, इनके दम पे उछल रहे हो जब भी कुत्ते बिल्ली की तरह दोबारा बोलने लगे। रात की बॉबी की रिकॉर्डिंग है, बॉबी की, कि उस्ताद अख्तर से और जिशान से हमारा कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं, समझ में आ गई ना बाबा। बस ना ज्यादा बोलो और ना ज्यादा बुलवाओ, बस तुम्हें समझा रहा हूं मैं। तुम्हारे साथ बैठ के खाया पिया है उसकी शर्म है, समझ में आ गई ना। जिस दिन ये बॉबी दाऊद वाऊद सब निकले थे ना ग्रुप से और तुम बोल लेते, तुम्हारी तो उसी दिन औकात उतार देते। ये इनके हाथ पैर जोड़ के, मैंने ही मना करा था इनसे